हेलो एवरीवन। और शुरू करते हैं आज हम लोग क्लास 10th की मैथ्स की क्लास। अब यहाँ पे मैथ्स जो है वो मुश्किल नहीं, अब हमारा ये मैथ्स इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम लोग शुरू करते हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स को, और एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन हम लोग यहाँ पे कंसेप्ट को समझेंगे, और उसके बाद हम लोग सारे सॉल्यूशंस भी लगाएंगे एनसीईआरटी के। आपको यहाँ पे कंटिन्यू सीरीज मिलेगा, और अगर ऐसे ही कंटिन्यू सीरीज क्लास 10th 11th 12th आप किसी भी क्लास में हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। इस चैनल पे स्पेशली आपको सिर्फ मैथमेटिक्स के वीडियो मिलेंगे, और वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग मज़ेदार कंसेप्ट के साथ और बहुत ही इजी वे में। तो शुरू करते हैं आज हम लोग अपनी पहली क्लास 10th की रियल नंबर्स। पहला हमारा जो चैप्टर है वो चैप्टर हमारा रियल नंबर्स। रियल नंबर्स आप लोगों ने 9th क्लास में रियल्स नंबर के बारे में, नेचुरल नंबर्स के बारे में पढ़ा होगा, बट फिर भी मैं आप लोग को फिर से यहाँ पे रिकैप दिला देता हूँ कुछ कुछ चीज़ों को, जो चीज़ हम लोग को यहाँ पे ज़रूरत है, इस चीज़ को जानना ज़रूरत है यहाँ पे। जैसे हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है हमारा, एंड देन इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर एंड जीरो इंटीजर। इन सबको थोड़ा बहुत याद दिला देते हैं, एंड देन चलते हैं हम लोग अपने क्लास की तरफ। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होता है हमारा। नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं ये एन से। ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यानी कि इसमें सारा का सारा नेचुरल नंबर, इसमें होता क्या क्या है, ये नंबर में होता है हमारा 1 2 3 4 5 6 7 डैश 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 डैश, आप जितना तक काउंट कर सकें, ये सारा का सारा हमारा क्या है, नेचुरल नंबर है। नेचुरली जिसको हम काउंट कर सकें नेचुरली, वो हमारा क्या है, नेचुरल नंबर। देन उसके बाद हमारा एक कंसेप्ट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर, नेचुरल नंबर में जीरो अगर इंक्लूड कर दिया जाए तो वो हमारा क्या रहता है, होल नंबर। फॉर एग्जांपल कि 0 1 2 3 4 5 6 डैश 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 डैश, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, होल नंबर। देन उसके बाद हम बात करते हैं रेशनल नंबर की। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर क्या होता है हमारा, रेशनल नंबर वो नंबर जिसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके और q नॉट इक्वल टू 0 हो, ठीक। एंड देन उसके बाद होता है हमारा एक इरेशनल नंबर, जिसके बारे में इस चैप्टर में खूब पढ़ना है हम लोग को। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर जिसको p बाई क्यू के फॉर्म में ना लिखा जा सके, नॉट राइट इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, p बाई क्यू के फॉर्म में ना लिखा जा सके। इसके बारे में और डिटेल पढ़ेंगे हम लोग जब हम फिर रियल नंबर को डिवाइड करेंगे, रेशनल, इरेशनल, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, एंड देन उसके बाद हमारा इरेशनल नंबर बात करेंगे अभी इसके ऊपर। जस्ट अभी समझते हैं कि हमारा नेचुरल नंबर क्या है। तो नेचुरल नंबर हमारा 1 2 3 4 5 6 डैश डैश, होल नंबर हमारा 0 1 2 3 4 5 6 डैश 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 डैश, रेशनल नंबर जिसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग, जहां पे q नॉट इक्वल टू 0। सर एग्जांपल जरा देखिए, एग्जांपल जैसे 1/2 हो गया हमारा, 2/3 हो गया हमारा, 4/5 हो गया। सिर्फ यही रेशनल नंबर है क्या, नहीं, ये 2 भी हमारा एक रेशनल नंबर है। कैसे, क्योंकि 2/1 ये भी हमारा एक रेशनल नंबर है, क्योंकि बाई डिवाइड में अगर 1 रखें तो 1 से डिवाइड करेंगे तो फाइनली ये हमारा 2 ही आएगा, इसलिए 2 भी हमारा एक रेशनल नंबर है। तो सर 2 रेशनल नंबर है तो फिर नेचुरल नंबर नहीं है क्या, बिल्कुल, 2 हमारा नेचुरल नंबर भी है और 2 हमारा रेशनल नंबर भी है। एंड देन उसके बाद हम लोग बात करते हैं रियल नंबर की। तो रियल नंबर क्या है हमारा, रियल नंबर अगर हम बात करें रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को जोड़ दे पूरा का पूरा, तो वो सारा का सारा क्या हो जाता है, हमारा रियल नंबर हो जाता है। जैसे अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें और इस लाइन पे माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक, और यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 एंड दिस इज -1 -2 एंड -3। अब सिर्फ ये 0 1 2 3 नहीं, इसके बीच इस लाइन पे आप जितना नंबर ड्रॉ कर सकते हैं, जितना नंबर, वो सारे के सारे रियल नंबर है। एक बात और कि हम ये 0 के बाद कौन सा रियल नंबर होगा ये भी नहीं बता सकते हैं। मतलब कैसे सर, देखिए 0 के बाद 0.1 होगा, फिर 0.2 होगा, फिर 0.3 होगा, फिर 0.001 भी हो सकता है, 0.00001 भी हो सकता है, 0.0000001 हो सकता है। ऐसे कितने नंबर बना सकते हैं हम लोग, इनफाइनाइट नंबर बना सकते हैं। तो रियल नंबर क्या है, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। यानी अगर हम बात करें तो ये हमारा नेचुरल नंबर का सेट,
मतलब देखते हैं कि नेचुरल नंबर कितना एरिया ले रहा है, कितना जगह ले रहा है, जस्ट थोड़ा सा हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल समझने के लिए। होल नंबर उससे बड़ा है क्योंकि इसके पास एक एक्स्ट्रा नंबर जीरो है। रेशनल नंबर क्या है, तो पी बाई क्यू ये हमारा रेशनल नंबर हो गया। इरेशनल नंबर क्या है, रेशनल नंबर और इरेशनल ये हमारा इरेशनल इससे भी बड़ा होगा। एंड देन ये हमारा क्या है, रियल नंबर है ये। एंड देन उसके बाद एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर अभी यहाँ पे हम लोग को पढ़ना नहीं है, हमें पढ़ना है इंटीजर क्या है ना। इंटीजर, इंटीजर किसको बोलते हैं थोड़ा समझ लेते हैं इंटीजर को। अभी जस्ट बेसिक हम लोग समझ रहे हैं, ये सारी चीजें आप लोग 9th क्लास में पढ़ चुके होंगे। इंटीजर, इंटीजर को डिनोट करते हैं हम लोग जेड से, इंटीजर को डिनोट करते हैं जेड से। ये जेड के साथ एक लाइन दे देते हैं, ये बोलते हैं हम लोग इंटीजर। इंटीजर्स, इंटीजर्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। एक हमारा पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 डैश डैश ये इनफाइनाइट तक चला गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। उसके बाद निगेटिव इंटीजर -1 -2 -3 एंड -4, ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे, दिस इज निगेटिव इंटीजर, माइनस इन्फिनिटी तक है ना, दिस इज निगेटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर। और ये हमारा इसको अलग रखते हैं, दिस इज कॉल्ड जीरो इंटीजर, जीरो इंटीजर। इंटीजर अगर हम बोले नॉन नेगेटिव इंटीजर, तो जीरो के साथ ये पूरा पॉजिटिव वाला हो जाता है नॉन नेगेटिव इंटीजर। यानी कि जो z है हमारा, यानी कि जो इंटीजर है, जो हमारा z है, जो ये z है जिसको हम लोग इंटीजर बोल रहे हैं, इस इंटीजर को हम लोगों ने दो पार्ट अगर हम बोल सकते हैं या फिर तीन पार्ट आप बोल सकते हैं। एक तो हमने बांटा इसको निगेटिव, निगेटिव, एक हमने इसको बांटा पॉजिटिव, और एक हमने बांटा इसको जीरो में। अगर कोई पूछे कि नॉन नेगेटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर, इसको दो पार्ट और डिवाइड कर दें, अगर बोले नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर, तो नेगेटिव इंटीजर में क्या क्या आ जाएगा, तो नेगेटिव इंटीजर में हमारा आ जाएगा ये सारे वैल्यू -1 -2 -3 ये पूरा माइनस इनफाइनाइट तक, ये सारे वैल्यू हमारे किधर हो जाएंगे, नेगेटिव इंटीजर में। और नॉन नेगेटिव में जीरो को इंक्लूड कर दे, जैसे 0 1 2 3 4 डैश डैश अप टू इन्फिनिटी, ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉन नेगेटिव इंटीजर। आई होप कि यहाँ तक नेचुरल नंबर क्लियर है, हमारा होल नंबर, इसके बाद रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर और इंटीजर के बारे में क्लियर है। देन हम समझते हैं प्राइम नंबर क्या होता है हमारा। प्राइम नंबर क्या होता है, आइए देखते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर वो नंबर है, ऐसे नंबर को प्राइम नंबर बोलते हैं। ऐसा नंबर, ऐसा नंबर प्राइम नंबर होता है जिसके फैक्टर जो है वो फैक्टर सिर्फ और सिर्फ दो हों, एक तो 1 और दूसरा वो खुद वो नंबर। अब यहाँ पे एक वर्ड हम यूज कर रहे हैं, वो वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं हम लोग, फैक्टर। तो फैक्टर क्या होता है वो चीज समझना है। फैक्टर और मल्टीपल ये दोनों अलग अलग चीज है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं एंड देन उसके बाद फिर प्राइम नंबर को समझते हैं। हमने क्या बताया, प्राइम नंबर के जो फैक्टर होंगे वो फैक्टर सिर्फ दो होंगे, एक तो 1 और एक इटसेल्फ नंबर, इटसेल्फ नंबर, इटसेल्फ नंबर। समझना है, थोड़ा सा लिखा होगा इनसेट, आप जो भी बुक फॉलो कर रहे हो वहाँ पे बहुत अच्छे से डेफिनेशन लिखा होगा, लेकिन समझने पे थोड़ा फोकस करते हैं। प्राइम नंबर कौन सा है, प्राइम नंबर का जो फैक्टर होता है वो फैक्टर सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, एक 1 और एक इटसेल्फ जो नंबर है वो खुद खुद। जैसे एग्जांपल, सबसे छोटा प्राइम नंबर जो है ना, वो सबसे छोटा प्राइम नंबर है 2। 2 का अगर हम फैक्टर ब्रेक करें, अभी फैक्टर से फिर समझाया नहीं, समझा देते हैं। एक तो हो जाता है 1 और एक हो जाता है हमारा 2, ये हमारा सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। और इवन प्राइम नंबर अगर हम बात करें तो यही एक नंबर है जो इवन प्राइम नंबर है हमारा, सबसे छोटा भी है हमारा, ये एक प्राइम नंबर है। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं फैक्टर के ऊपर। फैक्टर का मतलब है, फैक्टर का मतलब कि इसको कंप्लीटली डिवाइड कर सके, ऐसा नंबर जो इस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करे, जिस भी नंबर का फैक्टर हम फाइंड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल 12, 12 को जरा ब्रेक करके लिखिए, आप कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 1 इंटू 12, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 12, इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 4। क्या 12 को और हम मल्टीप्लाई कर से लिख सकते हैं। अच्छा, फैक्टर हमेशा जो भी नंबर का हम फैक्टर निकाल रहे होते हैं वह या तो उसके इक्वल या फिर उसके छोटे होते हैं, मतलब उससे छोटा। अब देखिए ये नंबर, अब यहाँ से क्या क्या निकल रहा है, 1 2 3 और एक हो जाएगा 2 इंटू 6 हो जाएगा ना, 1 इंटू 12, 2 इंटू 6, 3 इंटू, ये गलत मैंने लिख दिया बहुत, 3 इंटू 4
और 4 × 3 तो जरूरत ही नहीं है, यानी कि क्या हो जाएगा 1 2 3 4 6 12। ये क्या हो जाएंगे, इस 12 यानी ये जो नंबर है इसके फैक्टर हो जाएंगे, ये है ये जो है ना इसके फैक्टर हो जाएंगे, इसके फैक्टर हो जाएंगे। मैंने क्या बताया कि फैक्टर, किसी भी नंबर का फैक्टर क्या होता है, तो वो नंबर जो इसको कंप्लीटली डिवाइड कर सके। जैसे 1 12 को कंप्लीटली डिवाइड कर दे रहा है, 2 12 को कंप्लीटली डिवाइड कर दे रहा है, 3 12 को कंप्लीटली डिवाइड कर दे रहा है, 4 कंप्लीटली डिवाइड कर दे रहा है, 6 कंप्लीटली डिवाइड कर दे रहा है, 12 भी कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। तो वो सारे नंबर फैक्टर क्या, यहाँ पे हम ये भी देखिए कि फैक्टर जो होता है ना वो नंबर के या तो इक्वल हो सकता है या फिर उससे छोटा ही होगा। क्लियर है ना, आइए क्लियर होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट हम देखते हैं मल्टीपल क्या होता है हमारा। एक तो हो गया फैक्टर, बड़ा कंफ्यूजन होता है इसमें फैक्टर में और मल्टीपल में। मल्टीपल समझते हैं, मल्टीपल 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 क्या होता है ना, 12 का मल्टीपल मल्टीप्लाई करने से, जैसे 12 × 1 12 इसका एक मल्टीपल हो गया, 12 × 2 यानी 24 इसका मल्टीपल हो गया, 12 × 4 ये आपका 3 ये 36 इसका मल्टीपल हो गया, यानी 12 24 36 ये सारे मल्टीपल आएंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई करने से 1 का 2 का 3 का मल्टीप्लाई करने से हमें जो ये नंबर मिल रहा है वो नंबर हमारा क्या है, ये सारे मल्टीपल कहलाएंगे 12 के। और फैक्टर क्या है, तो वो नंबर जो इसको कंप्लीटली डिवाइड कर सके, कंप्लीटली। और ये नंबर क्या है, जिसको 12 डिवाइड करे, और यहाँ पे क्या है 12 को डिवाइड करे, ये फैक्टर है और ये मल्टीपल है हमारा। मल्टीपल का मतलब मल्टीप्लाई करके जो आए, 1 मल्टीप्लाई करके, 2 मल्टीप्लाई करके, 3 मल्टीप्लाई करके, 4 मल्टीप्लाई करके, यानी उस नंबर में 1 2 3 4 5 कुछ भी मल्टीप्लाई करके जो नंबर आता है उस नंबर को बोलते हैं हम लोग ये 12 का मल्टीपल है, ये 12 का मल्टीपल है और ये 12 का फैक्टर है। आई होप ये मल्टीपल और फैक्टर में क्लियर होगा डाउट। नेक्स्ट हमने क्या बता रहा था, मैं बता रहा था प्राइम नंबर। प्राइम नंबर में बता रहा था कि ऐसा नंबर, कोई ऐसा नंबर जिसका फैक्टर जो हो 1 और क्या हो वो खुद नंबर। जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे 2 का अगर हम फैक्टर देखें तो 2 का फैक्टर 2 को कैसे बनाया जा सकता है, 1 × 2 और 2 × 1, यानी कि क्या नंबर मिल रहा है मुझे 1 और 2, यानी एक तो हमारा 1 और दूसरा वो खुद नंबर। जैसे 3 को कैसे बना सकते हैं, 3 को बना सकते हैं 1 × 3 और 3 × 1, यानी कि फिर से फैक्टर क्या आ गया 1 3, खुद 1 हो और खुद नंबर हो। 5 को देखिए, 5 को कैसे बना सकते हैं 1 × 5 और 5 × 1, यानी कि 1,5, यानी एक तो 1 और एक हमारा फैक्टर इसका 5, खुद वो नंबर, यानी कि क्या हो गया इसका जो फैक्टर हो गया वो 5। ये सारे के सारे क्या होंगे प्राइम नंबर। जरा देखते हैं 6 की बात करते हैं। अगर हम 6 को थोड़ा चेक करते हैं, 6 तो प्राइम नंबर है नहीं बट चेक करके देखते हैं। मान लेते हैं कि 6 है, 6 को कैसे बना सकते हैं 1 × 6, 6 को और कैसे बना सकते हैं 2 × 3, 6 को और कैसे बना सकते हैं 6 × 1। सर 2 बार क्यों लिखना है, बट लिख लेते हैं जस्ट एग्जांपल। 3 × 2 भी लिख लेते हैं, और कुछ नहीं सर, उसके बाद 6 नहीं बनेगा। यानी क्या आ रहा है 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 6 आ रहा है। तो क्या ये प्राइम नंबर होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा सर प्राइम नंबर, क्योंकि हमें बोला गया था कि प्राइम नंबर वो नंबर जो या तो उसका फैक्टर 1 हो या फिर वो खुद नंबर हो। यहाँ पे 2 और 3 एक्स्ट्रा फैक्टर आ गए इसके, इसलिए ये हमारा प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, आगे बात करते हैं कंपोजिट नंबर की। कंपोजिट नंबर क्या है, इसके फैक्टर जो है ना, इसके फैक्टर जो है वो फैक्टर 1 और इटसेल्फ और साथ में एनी वन, तो ये हमारा क्या हो जाएगा कंपोजिट नंबर हो जाएगा। यानी कि इसके जो फैक्टर हो कंपोजिट नंबर उस नंबर को बोलेंगे, अगर उसका फैक्टर कंपोजिट नंबर उस नंबर को बोलेंगे अगर उसका फैक्टर क्या हो, एक तो 1 मिले, खुद वो नंबर मिले, और कोई भी 1 2 3 4 5 जितना मिल जाए। जैसे एग्जांपल सर समझते हैं, एग्जांपल देखिए जरा। अगर हम बात करते हैं 4 की, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम कंपोजिट नंबर है ये, सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। जैसे इसका फैक्टर ब्रेक करते हैं तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग 4 को, जरा देखिए तो 4 को हम लिख सकते हैं सर 1 × 4। 4 को और कैसे लिखा जा सकता है 2 × 2। 4 को और कैसे लिखा जा सकता है 4 × 1। वही बात हो गई, तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। यानी कि इसके फैक्टर क्या रहा है 1 2 4, इसकी ये फैक्टर है। कंपोजिट नंबर बोलता है कि एक तो 1 होना चाहिए, एक वो खुद नंबर होना चाहिए, और एनी वन,
एनी वन मतलब 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, एक और 2 आ गया, तो ये हमारा सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है। नोट करके अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 4 इज द स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट कंपोजिट कंपोजिट नंबर, ये हमारा स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हो गया। और प्राइम नंबर की बात करें तो 2 के बारे में भी लिख सकते हैं। 2 इज द ओनली इवन, एक ही है जो प्राइम नंबर है जो इवन है हमारा, इवन प्राइम नंबर ऑल्सो इट इज स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो 2 के बारे में मैंने क्या बताया, 2 के बारे में बताया 2 एक इवन प्राइम नंबर है हमारा, और 2 हमारा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी है। कंपोजिट नंबर में मैंने 4 को बताया कि 4 हमारा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। और भी हो सकता है क्या कंपोजिट प्राइम नंबर, बिल्कुल हमारा एक प्राइम नंबर, जैसे मान लेते हैं 8 को कैसे लिख सकते हैं सर, 1 इंटू 8, और क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 4, 3 के साथ मल्टीप्लाई करके तो आएगा नहीं 8, 4 के साथ मल्टीप्लाई करके तो लिखा जा चुका है, और 5 के साथ, 6 के साथ, 7 के साथ, 8 के साथ को लिखने की जरूरत नहीं। यानी क्या आ गया 1 2 4 8, ये इसके फैक्टर आ गया। 1 एक 1 है, एक खुद हमारा इटसेल्फ नंबर, और 2 भी आ गया, 4 भी आ गया, एनी वन पूछ रहा था मेरे से, यहाँ पे तो 2 एक्स्ट्रा आ गए, तो ये हमारा 8 क्या है, कंपोजिट नंबर है। और इसी के साथ हम लोग एक थ्योरम पढ़ते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग थ्योरम है, जो हमारे एनसीईआरटी बुक में, या फिर अगर हम रियल नंबर्स के किसी भी बुक्स को अगर हम बात करें, आर.डी. शर्मा सर की बुक या किसी भी सर की बुक की, तो उसमें बड़ा ये मतलब इसके ऊपर बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी बने हैं। फॉर एग्जाम्पल फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है क्या, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये क्या बोलता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये बोलता है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को, ये क्या बोला है, किसी भी कंपोजिट नंबर को हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन में लिख सकते हैं। ध्यान से समझते हैं, किसी भी सिंपल सी लैंग्वेज है कि कोई भी कंपोजिट नंबर हो, 6 सोच लेते हैं, 8 सोच लेते हैं, 10 सोच ले, कुछ भी सोच लिया, उसको हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन में ब्रेक कर सकते हैं। मतलब ये क्या बोलते हैं, एवरी कंपोजिट number can be expressed या factorized expressed as every composite number can be expressed as a product of primes। ये प्राइम्स में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, और ये यूनिक भी होता है, एंड द फैक्टराइजेशन इज यूनिक, इज यूनिक। इसके साथ एक और वर्ड हम लोग यूज करते हैं, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर in which the prime factors occur, सिंपल सी बात। आप लोग चाहे तो पॉज करके इसको लिख सकते हैं, हम समझाते हैं इसको। क्या बोल रहा है कि एवरी कंपोजिट नंबर, चाहे जो भी कंपोजिट नंबर हो, या तो 4 हो, या तो 6 हो, 8 हो, जितने सारे कंपोजिट नंबर है हमारे, उन सारे कंपोजिट नंबर को हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, प्राइम नंबर क्या हमारा 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, ये सारे हमारे क्या है, ये सारे हमारे प्राइम नंबर है। तो उसकी प्रोडक्ट में हम लिख सकते हैं इस कंपोजिट नंबर को, है ना। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर्स ऑकर, यानी कि ये जो ऑर्डर है इसके, जैसे 2 3 5 लिखे हो अगर हम, तो वो ऑर्डर चेंज हो सकता है, 5 3 2, ऑर्डर अलग अलग हो सकता है, लेकिन हमारा ये जो प्रोडक्ट प्राइम फैक्टर का जो प्रोडक्ट होगा वो यूनिक होगा, एक के लिए अलग अलग नहीं हो सकता। एग्जांपल देखते हैं सर, वैसे एनसीईआरटी का पूरा सॉल्यूशंस का अलग से हम लोग पूरा क्वेश्चन करेंगे ना। चलिए एग्जांपल देखते हैं इसके ऊपर, 48 अभी करेंगे, है ना। एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे 48
48 एक कंपोजिट नंबर है, पहले इसको चेक कर लेते हैं कंपोजिट है कि नहीं। सर ये तो आराम से दिख रहा है, 1 इंटू 48, 2 इंटू 24, 3 इंटू 16, 4 इंटू 12, कितने सारे आ गए, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, इधर हमारा 16 आ गया, 12 आ गया, तो कंपोजिट तो होगा ही, है ना। तो ये तो कंपोजिट है हमारा। अब इसको प्राइम फैक्टर में ब्रेक करके लिखना है, जरा देखते हैं इसको। सबसे पहले 40 को हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसको एक्सपेंड करेंगे प्राइम फैक्टर में, जैसे 2 इंटू 2, एंड ये क्या हो जाएगा हमारा 2 इंटू 4, 24, एंड ये हो जाएगा 2 इंटू 12, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 6, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3, एंड दिस इज 3 इंटू 1। अच्छा 1 के बारे में सर बताया नहीं आपने कि 2 प्राइम नंबर है, 4 कंपोजिट नंबर है, 1 क्या है हमारा, वो मैंने 1 के बारे में शायद नहीं बताया। 1 हमारा ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। 1 प्राइम नंबर क्यों नहीं है, क्योंकि प्राइम नंबर के लिए कंडीशन है कि एक तो 1 और दूसरा वो खुद नंबर होना चाहिए, 2 होना चाहिए। यहाँ पे 1 के पास 1 ही है, एक ही है। कंपोजिट के लिए तो वो तो प्राइम को ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो कंपोजिट को कैसे सेटिस्फाई करेगा, है ना। तो 1 को छोड़ देते हैं, यानी कि आप बोल सकते हैं 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, 1 is neither prime nor composite, 1 is neither prime nor composite, 1 is neither prime nor composite। आते हैं इसको, यानी कि हम 48 को कैसे ब्रेक कर पा रहे हैं, 48 को हम ऐसे लिख पा रहे हैं कि सर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 इंटू 3, यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 48 इज इक्वल टू, वैसे देखिए ना 2 भी हमारा प्राइम नंबर, 3 भी हमारा प्राइम नंबर, तो हमने तो लिख दिया ना प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर, इसके फैक्टर निकल गए 2 2 2 2 2 3, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर में लिख सकते हैं। फैक्टर तो 6 भी हैं इसके, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको प्राइम फैक्टर में लिख सकते हैं, यानी कि क्या हो गया 2 टू द पावर 4 इंटू 3। देखिए 2 हमारा प्राइम नंबर है, 3 भी हमारा प्राइम नंबर है, तो इसको प्राइम फैक्टर में हमने ब्रेक करके लिख दिया। तो ये हमारा क्या हो गया, एवरी कंपोजिट नंबर, आप चाहे जो कंपोजिट नंबर उठा लीजिए, सारे कंपोजिट नंबर को हम लोग एक्सपेंड कर सकते हैं इसमें। जैसे और एग्जांपल देखते हैं एनसीईआरटी वाला एक्सरसाइज, जस्ट एक सेकेंड, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1 का एग्जांपल, क्योंकि साथ साथ कंसेप्ट सीखते चलेंगे और क्वेश्चंस करते चलेंगे, बाकी कुछ बच जाएगा तो फिर लास्ट में उसको कर लेंगे। जैसे पहला है हमारा एक्सप्रेस, पहला एनसीईआरटी का एक्सप्रेस each number as a product of, express each number as a product of prime, product of its prime factor, its prime factor। एग्जाम्पल क्या क्या है, फैक्टर्स एग्जाम्पल है हमारे 140 नंबर ए, 140 नंबर बी में क्या हमारा 156, सारा क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं, देन इसके बाद सॉल्व करेंगे इसको हम लोग, एंड 3825 एंड डी में हमारा 5005 एंड ABCDE में हमारा 7429। अब इसको ब्रेक करना है हमें प्राइम फैक्टर में, आराम से इसको ब्रेक कर सकते हैं हम लोग। जैसे ए की बात करें 140 को इसका फैक्टर निकाल लेते हैं, प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं, 2702 35 5 7 एंड दिस इज 71। तो इसका 140 का प्राइम फैक्टर क्या हो गया, 140 इज इक्वल टू 2 का पावर 2, क्योंकि 2 बार आया हुआ है, 5 का पावर 1 एंड 7 का पावर 1। देखिए 2 भी प्राइम नंबर, 5 भी प्राइम नंबर और 7 भी प्राइम नंबर, तो ये हमारा क्या हो गया, ये 140 को एक्सप्रेस कर दिया हमने प्राइम फैक्टर में। कोई भी कंपोजिट नंबर आप लेके आओ, आप कोई भी कंपोजिट नंबर, वो सारे कंपोजिट को हमने प्राइम फैक्टर में ब्रेक कर सकते हैं, प्राइम फैक्टर में। ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन बोल रहे हैं, सेकंड एग्जांपल 156 को जरा ब्रेक करें, इसका फैक्टर निकाले, प्राइम फैक्टर निकाले, 2 7 जा एंड 2 8 जा, ये हो जाएगा 2 3 एंड 2 9 एंड 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9 एंड दिस इज 31 जा। तो ये क्या हो जाएगा 156 को हम कैसे लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 2 का पावर 2, 3 का पावर 1 एंड 13। 2 भी प्राइम नंबर,
3 भी प्राइम नंबर और 13 भी प्राइम नंबर हमारा, तो ये भी हमारा प्राइम फैक्टर में ब्रेक हो गया। अगला 3825 सी नंबर 3825, इसका अगर प्राइम फैक्टर देखें 3825 का, तो 2 से तो ये कैंसिल होगा नहीं, क्योंकि 2 से ये डिवाइड नहीं होगा। अच्छा, इसका भी मैंने अभी लास्ट क्लास में या फिर अगले वीडियो में डिवीजन रूल कैसे चेक करते हैं, ये सारा 2 का, 3 का, 7 का, 11 का, ये सारा बता देंगे। तो इसको पहले 5 से ही करना पड़ेगा। 5 7 जा 35, यहाँ से जाएगा 3 एंड 5 6 जा 30 एंड 2 5 5 जा 25, ये हो जाएगा 5 1 जा 5, 2 5 5 जा एंड 1, है ना। 5 2 5 5 5 1 5 3 जा एंड ये क्या हो जाएगा 3 से 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 एंड 2 3 7 जा एंड दिस इज 17 1 जा। यानी कि 3825 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि 5 का स्क्वायर प्राइम नंबर, 3 का पावर 1 एंड 17 का पावर 1, ये हमारा हो गया क्या कि कंपोजिट नंबर मैंने जिसको ब्रेक कर दिया। दिस इज 5 का स्क्वायर प्लस 3 का पावर 1 इंटू 17, 3 का पावर 2 होगा, यहाँ पे मैंने गलती से यहाँ पे 1 लिख दिया क्योंकि 2 2 है हमारा, ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, हमारा डी नंबर पे 505, तो इधर हम रफ कर देते हैं। डी नंबर क्या है हमारा, डी नंबर है 5005, तो इसका प्राइम फैक्टर अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा 5005 का, ये हो जाएगा आपका 51001। ये किससे डिवाइड होगा हमारा 7 से, 7 बिल्कुल 7 1 जा 7, हाँ 7 1 जा 7, 3 7 4 जा 28 एंड 28 29 30 7 3 जा 7 3 जा 21 2 7 4 जा 28 2 30 एंड 3 7 3 10, ठीक है। एंड ये आपका हो जाएगा किससे कैंसिल हो जाएगा, ये 3 से तो नहीं जाने वाला, ये 7 3 143 को हम लोग 11 से कैंसिल कर सकते हैं। 11 इज 1 एंड 11 12 13 14 3 11 3 यानी 13 1, यानी कि ये 5005 को हम लोग लिख सकते हैं 5 इंटू 7, 5 का पावर 1, 7 का पावर 1, 11 का पावर 1 एंड 13 का पावर 1, ये भी प्राइम नंबर, तो ये हमारा हो गया 505 का। अगला हमारा ABCDE लास्ट, ये हमारा लास्ट इसका एक्सरसाइज 1 का ये हमारा क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर ई, ये हमारा है 7429। तो इसका अगर हम प्राइम फैक्टर देखें 7429 का, तो ये हम पहले 2 से 3 से अगर हम देखें इसको तो 3 से भी नहीं जाएगा। 7 से अगर चेक करें तो 7 2 9 और 9 और 9 कैंसिल, 4 7 से भी नहीं जाएगा, ये आपका पहले ही जाएगा 17 से आएगा, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 17, 7 7 4 जा 68, ये अगर हम देखें 768 7429 देख लेंगे डिवाइड करके इसको, 7 4 जा 68, है ना, ये 6 एंड 7 3 जा 51, दिस इज 1 1 एंड 7 7 जा 119 यानी 437। अब ये 17 से फिर नहीं जाएगा, ये हमारा जाएगा अब 19 से। थोड़ा सा ये कैलकुलेशन है इसमें, इस क्वेश्चन में, सिर्फ इस क्वेश्चन में थोड़ा कैलकुलेशन तो होना ही चाहिए। ये 19 से जाएगा, 19 इंटू 2 हमारा हो जाएगा 38 एंड 38 और प्लस 2 5 एंड 19 3 जा 57 एंड 23 जा 1, यानी कि 7429 का जो फैक्टर आया, प्राइम फैक्टर आया 17 इंटू 19 इंटू 23 का पावर 1, ये भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर, यानी कि मैंने सारे कंपोजिट नंबर को एक्सप्रेस कर दिया है प्राइम फैक्टर में। क्लियर है यहाँ तक? ये सर नो कंफर्म करेंगे आप लोग एक बार एंड देन उसके बाद हम लोग चलते हैं अगले अपने टॉपिक की तरफ, जिसका हमारा टॉपिक है HCF एंड LCM। वेरी 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 इंपॉर्टेंट हमारे चैप्टर के लिए, और यहाँ से क्वेश्चंस बनते भी हमारे, है ना, कंपोजिट नंबर। चलिए, सॉरी कंपोजिट नंबर बोल रहा है, मैं बता रहा हूँ HCF एंड LCM। इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ये,
ठीक से नहीं समझेंगे तो बस वही रट्टा मारना पड़ेगा कि HCM ऐसे निकालते हैं, HCF ऐसे निकालते हैं। देखिए इसका फुल फॉर्म अगर देखें ना तो फुल फॉर्म में इसका ये लिखा होता है, जैसे इसका नाम है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। देखिए यहां पे वर्ड है मल्टीपल और यहां पे हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की, यहां पे फैक्टर मांग रहा है और यहां पे मल्टीपल मांग रहा है। मैंने आपको पहले ही थोड़ा देर पहले फैक्टर में और मल्टीपल में थोड़ा सा कंसेप्ट बताया था इनका। ये मतलब ऐसा मल्टीपल हो जो लोएस्ट हो, ऐसा मल्टीपल जो क्या हो, लोएस्ट हो। मतलब जैसे मान लेते हैं कि 12 का मल्टीपल क्या हो सकता है, 12 का मल्टीपल 12 इंटू 1, एक 12 हो गया मल्टीपल, 12 इंटू 2 ये भी इसका मल्टीपल 24, 12 इंटू 3 ये भी इसका मल्टीपल है 36, ये सारे इसके मल्टीपल है। यही 12 का अगर हम फैक्टर देखें, इसका फैक्टर, तो इसका फैक्टर हो जाएगा 1 इंटू 12, 2 इंटू 6, 3 इंटू 4 एंड 4 इंटू 3, बस हो गया ये। यानी इसके फैक्टर 1 2 3 4 6 12, ये इसके फैक्टर हो गए, इसके फैक्टर हो गए। तो किसी भी दो नंबर का एलसीएम यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, एक एग्जांपल से लेके हम लोग देखते हैं, फिर उसके बाद एनसीईआरटी का हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे निकालते हैं वो भी समझेंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। हम बता रहे हैं कि 2 और 4, एक नंबर मैंने लिया 2 और 4, इसी का 2 और 4 का एलसीएम भी देखेंगे हम और इसका हम लोग एचसीएफ भी देखेंगे। एलसीएम ऑफ 2, 4 ये क्या आ रहा है और एचसीएफ ऑफ 2, 4 ये क्या हमारा, ये क्या आ रहा है। एलसीएम कॉमन दो रहेगा तभी तो कॉमन निकाल पाएंगे ना। कॉमन का मतलब क्या है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। 2 का मल्टीपल क्या हो सकता है, 2 का मल्टीपल 2 इंटू 1, 2 का मल्टीपल 2 इंटू 1, 2 का मल्टीपल 2 इंटू 2 मतलब 4, ये 2 का मल्टीपल और क्या हो सकता है 2 इंटू 3 इंटू 6, और 2 का मल्टीपल क्या हो सकता है 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8। 4 का मल्टीपल चेक करते हैं, अगर 4 का मल्टीपल क्या हो सकता है, बहुत सारा हो सकता है सर। 4 इंटू 1 एक मल्टीपल हो गया ये, 4 इंटू 2 एक ये मल्टीपल हो गया हमारा 8, 4 इंटू 3 एक ये मल्टीपल हो गया हमारा 12। ऐसे कितने सारे मल्टीपल बना सकते हैं हम लोग, बहुत सारा मल्टीपल बना सकते हैं। अब हमसे बोल रहा है लिस्ट लोएस्ट या लिस्ट कॉमन मल्टीपल। कॉमन क्या क्या देखिए तो 8 और 8 ये भी कॉमन है, 8 और 8, इसके साथ 12 भी आ जाएगा। देखिएगा ये 2 के साथ 2 इंटू 5 करेंगे तो 10 और 2 इंटू 6 करेंगे तो 12 और 12 ये भी कॉमन है, 12 और 12 ये भी कॉमन है। अगर हम बात करें 8 और 8 ये भी कॉमन है, 4 और 4 ये भी कॉमन है। लेकिन कॉमन किसको लेंगे हम लोग, लोएस्ट वाले को। लोएस्ट वाले, क्या 2 कॉमन है दोनों में, नहीं है सर, 2 कॉमन नहीं है दोनों में। यानी कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल जो होगा 2 और 4 का वो हो जाएगा 4 हमारा, ठीक है ना। 2 और 4 का जो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होगा वो हो जाएगा 4। 8 नहीं होगा, 12 नहीं होगा, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, वो सब नहीं होंगे क्योंकि हमें लोएस्ट चाहिए, ठीक है। एक और कंसेप्ट है यहाँ पे, एक चीज समझते हैं हम लोग, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, शायद आप लोग अगर इसको बता पाए तो बहुत बेटर है। जैसे मान लेते हैं आपसे पूछते हैं कि 2 और -4 का एलसीएम क्या हो जाएगा। एलसीएम ये अलग है, थोड़ा सा कंसेप्ट से अलग है, मैं समझा रहा हूँ आप लोग को कि एलसीएम ऑफ 2, -4 ये क्या हो जाएगा। तो आप बोलेंगे सर ये भी 4 हो जाएगा हमारा, ये भी 4 हो जाएगा। लेकिन समझते हैं जरा सा, लोएस्ट कॉमन पूछ रहा है ना, लोएस्ट कॉमन। तो 2 का मल्टीपल हमने देखा 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, या फिर दोनों को माइनस कर लेते हैं, दोनों को माइनस कर लेते हैं। तो -2 का क्या हो जाएगा, -2 -2 -4 -6 -8, ये सारे क्या हो जाएंगे, इसके कॉमन मल्टीपल आ जाएंगे। और 4 का देखें तो -4 -8 -12 ऐसे करते करते आ जाएंगे। लोएस्ट क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, हम लोग नंबर लाइन में जानते हैं ये 0 है हमारा, ये इन्फिनिटी और ये हमारा -इन्फिनिटी। नंबर लाइन में माइनस जब लग जाता है ना तो वो नंबर और छोटा होता जाता है, यानी -6 में और -8 में कौन छोटा, तो -8 छोटा है हमारा। -8 में और -10 में कौन छोटा, तो -10 छोटा। तो लोएस्ट
यानी कि ये तो सर माइनस 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 बढ़ते चला जाएगा, माइनस माइनस। यानी कि क्या हमारा माइनस नंबर का यानी निगेटिव नंबर का एलसीएम जो है वो क्या टेंस टू इन्फिनिट लग जाएगा? नहीं, हमेशा जो एलसीएम होता है ना वो हमेशा पॉजिटिव आता है, निगेटिव नहीं आता है। इसलिए ये कॉन्सेप्ट अगर समझ में नहीं है तो यहीं तक छोड़ देना है, जस्ट आगे बढ़ते हैं हम बता रहे थे एलसीएम और एचसीएफ। तो मैंने देखा कि 2 और 4 में जो 4 है वो 4 नंबर सबसे लोएस्ट है और दोनों में कॉमन भी है, दोनों में कॉमन भी है। अब फैक्टर की बात करते हैं, फैक्टर की। 2 का फैक्टर क्या हो सकता है? 2 को फैक्टर 2 को बना सकते हैं 1 इंटू 2 से और 2 इंटू 1 से, यानी कि इसका जो फैक्टर है 1,2 है। 4 का फैक्टर क्या हो सकता है? 4 का फैक्टर, तो 4 को 1 इंटू 4 के साथ बना सकते हैं, 2 इंटू 4 के साथ बना सकते हैं और फिर से 4 इंटू 4 के साथ बना सकते हैं। अब दोनों में कॉमन क्या बोल रहा है? कॉमन होना चाहिए, फैक्टर कॉमन होना चाहिए, लेकिन हाईएस्ट होना, क्या हो? हाईएस्ट हो, दोनों में क्या हो? हाईएस्ट हो। तो यहां पे देखिए 1 कॉमन है, 1 इधर भी कॉमन, इसका फैक्टर क्या हो गया? 1,2, इसका फैक्टर क्या हो गया? 1,2,4। क्या क्या कॉमन है देखिए जरा, 1 भी कॉमन है, 1 भी कॉमन है और दोनों में 2 भी कॉमन है, 1 भी कॉमन है और 2 भी कॉमन है। तो किसको हम लोग HCF बोलेंगे? HCF किसको बोलेंगे? HCF किसको? तो सर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, 1 फैक्टर भी कॉमन, 2 फैक्टर भी कॉमन, बाकी तो नहीं है, 4 तो कॉमन नहीं है। तो हाईएस्ट कॉमन, हाईएस्ट कौन सा है? 2 वाला ना, तो हमारा HCF क्या हो जाएगा? इधर 2 हो जाएगा। ये हमारा है HCF और LCM का कंसेप्ट। अब बात करते हैं इसके क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, यानी फाइंड कैसे करेंगे HCF और LCM को बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। आई होप कि क्लियर हो रहा होगा ये HCF और LCM का छोटा छोटा टॉपिक जो है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। फाइंडिंग हेडिंग करेंगे, फाइंडिंग द HCF and LCM by the prime factorization method। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कैसे निकालते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन से हम लोग HCF और LCM। HCF के लिए HCF क्या होता है हमारा? प्रोडक्ट ऑफ देखिए ये सब जो मतलब जो भी चीज़ हम यहाँ पे ले रहे हैं आप लोगों को, यहाँ पे जो चीज़ लिख रहे हैं या फिर ये सारा का सारा हमारा बेस है एनसीईआरटी, है ना। एनसीईआरटी का बुक सारे बोर्ड्स के लिए, जैसे सीबीएसई बोर्ड हुआ या किसी भी बोर्ड के लिए, सारे बोर्ड्स के लिए ये बेस बुक्स है हमारा। और एग्जाम्पल्स, क्वेश्चंस, पीवाईक्यू सारा सॉल्व करेंगे हम लोग। इसीलिए ऐसे वीडियो के लिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। और अगर आप 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, सारे के वीडियो कंटिन्यूअसली आपके आने शुरू हो जाएंगे। मैं अब जो समय जो ग्रेजुएशन के मैथमेटिक्स को पढ़ाता था, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि नहीं, थोड़ा सा हम लोग क्लास 10th, 11th, 12th के बेस को भी थोड़ा सा और मजबूत किया जा सकता है। ठीक है, चलिए प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर of each common prime factor in the number, ये HCF निकालने के लिए। LCM के लिए क्या हो जाएगा? दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर, इसमें अंडरलाइन करेंगे, दिस इज द स्मॉलेस्ट पावर एंड दिस इज द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ each prime factor in the prime factor involved in the numbers। ठीक है, आप लोग पॉज करके इसको लिख सकते हैं या फिर आप अगर इसको मार्क करना चाहते हैं, ये एनसीईआरटी के बुक का ही डेफिनेशन है। एंड देन उसके बाद हम लोग चलते हैं एग्जांपल की तरफ, जो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का ही एग्जांपल है हमारा। एक एक कंसेप्ट को समझेंगे और फिर हम लोग एग्जांपल्स की तरफ चलेंगे। जैसे फाइंड द एलसीएम एंड पेयर्स प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। चलिए
एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का क्वेश्चन। फाइंड द दूसरा, फाइंड द LCM and HCF of the LCM and HCF of the LCM and HCF of the following pairs of integers, following pairs of integers, pairs of integers, pairs of integers and verify and अच्छा वेरीफाई वाला अच्छा क्वेश्चन लिख लेते हैं। वेरीफाई एक और थ्योरी बताना था, वेरीफाई जो बता देते हैं अभी, वेरीफाई दैट LCM into HCF is equal to product of the two numbers, product of the two numbers, product of the two numbers। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, नंबर ए 26 एंड 91, नंबर बी ये हमारा 51092 510 एंड 92, एंड सी हमारा 33654 336 एंड 54 336 एंड 54। ये हमें इसको क्या करना है, पहले इसका HCF और LCM निकालना है एंड देन इसको वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई वाला पार्ट थोड़ा देर के लिए आप लोग रोक सकते हैं। वेरीफाई क्या करना है कि किसी भी दो नंबर को, दो नंबर के लिए सही है, 3 4 5 इससे ज्यादा नंबर हो तो उसके लिए सही नहीं है। बोले किसी भी दो नंबर के लिए जो उसका HCF और LCM होता है ना, उसको मल्टीप्लाई करने पे उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल आता है। ये हमारा क्या बताया मैंने बताया, जस्ट एक सेकंड थोड़ा पानी पी लेता हूं मैं। चलिए तो हम लोग इसका ये निकालते हैं HCF और LCM, देन चेक करते हैं कि HCF इंटू LCM इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। दो नंबर है हमारे, थोड़ा सा इसको जल्दी में सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। जैसे पहला ए सॉल्यूशन, ए का अगर ए का सॉल्यूशन देखें तो 26 को हम क्या लिख सकते हैं, आप अगर LCM जैसे भी फाइंड करते हैं, LCM कैसे फाइंड करते हैं मैं बता रहा हूँ, जैसे आप फाइंड करते हैं बचपन से करते आ रहे 26 और 91 बाई, फिर उसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन दिखाएंगे। ये 13 से कटने वाला है क्योंकि 13 के टेबल में हम लोग जानते हैं ये आता है 13 2 जा एंड 13 7 जा, 2 इंटू 1 7, यानी कि हमारा इसका जो LCM होगा वो LCM क्या आ जाएगा, LCM ये हो जाएगा 13 इंटू 2 इंटू 7, 26 इंटू 7, 182 है ना, 182 इसका LCM आ गया। अगर हम बात करें इसकी HCF की, तो HCF जैसे बचपन में निकालते थे वैसे ही निकालते हैं हम लोग, इधर निकाल लेते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा, उधर LCM निकाल लिया मैंने, इधर HCF निकाल लेते हैं। HCF क्या हो जाएगा, 91 को डिवाइड करते हैं हम लोग 26 के, तब तक डिवाइड करते हैं जब तक रिमाइंडर हमारा 0 ना आ जाए। तो 4 टाइम्स मैंने 3 टाइम में तो हो जाएगा 3 6 18 एंड 1 7 78 एंड ये हो जाएगा 3 एंड ये हो जाएगा आपका 1, देन उसके बाद 26 आ जाएगा नीचे एंड 13 2 जा 26, रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। और ये जो होता है हमारा, यही हमारा क्या होता है HCF। तो HCF क्या आ गया हमारा, बाई प्राइम फैक्टराइजेशन देखेंगे अभी, ये हमारा हो गया 13। हमें बोला था वेरीफाई करने के लिए कि वेरीफाई करना है कि HCF इंटू LCM, तो HCF इंटू LCM LCM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो दोनों नंबर क्या है, 26 इंटू 91, 26 इंटू 91 क्या आ रहा है ये, तो HCF इंटू LCM, LCM कितना है 182, HCF कितना है 113, ये हो जाएगा 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 8 24, 2 3 1 जा 3 एंड प्लस 2 5, ये हो जाएगा 2 एंड दिस इज 8 एंड दिस इज 1 यानी 6 6 एंड ये 13 1 एंड 1 and 2 2 3 6 6 आ रहा है। तो HCF इंटू LCM आ रहा है 2366।
अब 26 इंटू, क्या ये 26 इंटू 91 आ रहा है? 26 इंटू 91 मैं इधर कर रहा हूँ, दिस इज 6 एंड दिस इज 2, एंड ये आपका 9 इंटू 6 54 5 एंड 4, दिस इज 22, यानी कि हो गया 6 7 2 2। अरे ये कैसे हो गया, अलग है कैसे आ गया? ये तो गड़बड़ हो गया हमारा। ये दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 2 3 6 6, इसको मल्टीप्लाई मैंने ठीक से नहीं किया क्या? 26 इंटू 91, 1 6 ज़ा 6 1 2 ज़ा 2 एंड 9 इन द 9 6 ज़ा 54। ओहो मैंने गलत लिखा ना, ये हो जाएगा 4 एंड दिस इज 5, मैंने उल्टा कर दिया था ना, 5 एंड 9 2 ज़ा 18 एंड 18 प्लस 5 हो जाएगा 23 हमारा, 23, ये 6 एंड 4 2 6 एंड दिस इज ऑल्सो 3, यानी कि दो नंबर का प्रोडक्ट उसके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल आता है, यानी एलएचएस बराबर आरएचएस हमारा हो गया। एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, ये प्रूव हो गया हमारा, वेरीफाई हो गया। वैसे ही बाकी दो नंबर पे करके देखते हैं, जैसे 510 और 92 का। मिटाते हैं सारा, एक एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। दूसरा एग्जाम्पल क्या था हमारा? 510 और 92, 510 और 92। तो इसका पहले एचसीएफ निकाल लेते हैं, एलसीएम। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं हम लोग, बचपन से कैसे निकालते आ रहे हैं? 92 510, पहले 2 से इसको डिवाइड कर लेते हैं, 2 6 ज़ा एंड ये 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10, ये हमारा अब किससे कैंसिल होगा? 5 से तो नहीं होगा, 46 है ये, 5 5 3 से हो जाएगा ये 3 नहीं, 3 से भी नहीं होगा, ये हमारा डिवाइड होगा 510, 3 से तो होना चाहिए, नहीं 3 से नहीं होगा, ये आपका 17 से होगा, ये 17 से भी नहीं हो रहा है, मैंने गड़बड़ किया क्या? 92 ही है ना, 92 है हमारा, हाँ 2 से तो नहीं होगा, अब 23 ये हो जाएगा, ठीक है ये, एंड 23 इंटू 5, 5 से तो ये नहीं जाएगा, डिवाइड करके देखते हैं इसको 23 से, ये हो जाएगा 23 2 नो, यहाँ पे मैंने कुछ गड़बड़ किया है, 255 ठीक ही तो है, 5103 से नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जा रहा है, 23 से भी, 23 2 एंड 25 हो जाएगा, ये कुछ गड़बड़ हो गया क्या अभी यहाँ पे? जस्ट एक सेकंड में चेक कर लो, बुक थोड़ा देख लो इसका। ठीक ही है, ये मैंने ठीक ही किया है यहाँ पे, ये 246 और 255 ही रह जाएगा, यानी एलसीएम, क्योंकि इसके जो फैक्टर आते हैं ना, वो फैक्टर सिर्फ 1 ही आता दोनों के, तो क्या हो जाएगा ये, इसका जो एलसीएम हो जाएगा 2 इंटू 46 इंटू 255, इसके एलसीएम आ जाएंगे बिल्कुल, एंड इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो 2 इंटू 6 12, 92 इंटू 255, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम जो भी आए, पहले एचसीएफ देख लेते हैं, थोड़ा सा मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, 255 एंड 92, 2 5 जा 10 1 1 5, 9 5 जा 45 4 and this is 49 and also 4, this is 22, 06413 23460, 23460 इसका एलसीएम आ रहा है, 23460। एचसीएफ क्या आ जाएगा? तो 510 को डिवाइड करना है 92 से, जब डिवाइड करेंगे 510 को तो ये हमारा हो जाएगा 5 टाइम्स, है ना, 5 टाइम्स में देखें तो 5 इंटू 2 10 1 एंड दिस इज 46, है ना, 5 इंटू 2 10 1 रह गया, एंड 5 इंटू 9 45 प्लस 1 46 एंड दिस इज 0 एंड 5 एंड कैंसिल, अगेन 92 को डिवाइड करेंगे, तब तक डिवाइड करते रहें जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए, 1, क्योंकि 5 इंटू 2 100 हो जाता है, दिस इज 2, फिर डिवाइड करेंगे 50 को, दिस इज 1 42 एंड दिस इज 8,
again 8 into 42, and this is 8 into 5, this is 2, and this is 8, 2 4 जा 8, यानी कि इस की HCF जो है वो HCF क्या है 2। ध्यान है हमें क्लास में इससे नहीं करना है, हमें करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो अब हम देखते हैं इसको वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई इधर छोटे से साइड में कर लेते हैं। वेरीफाई मैंने क्या बताया था, LCM इंटू HCF जो हो वो इक्वल हो प्रोडक्ट ऑफ दिस नंबर, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। हमेशा 2 नंबर के लिए ये वेरीफाई मतलब सही है, 3 नंबर के लिए नहीं, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो HCF इंटू LCM क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 0, 2 6 जा 12, 1, 2 4 जा 8 9, 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4, 4 6 9 2 0। और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, इन दोनों को अगर प्रोडक्ट कर लें तो 5 1 लास्ट में 0 पुट कर लेंगे। अच्छा यहाँ पे अगर चाहें तो आप पुट कर सकते हैं 5 1 0 इंटू 92, ये हो जाएगा 0, and this is 2 and 2 5 and this is 0 9 and 9 4 0 2 9 6 4 यानी 4 6 9 2 0, 4 6 9 2 0। ये ऑलवेज ट्रू होगा हमारा, है ना, ये ऑलवेज ट्रू होगा कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स एंड मल्टीप्लाइड बाई HCF इंटू LCM। अब हम चलते हैं अगले एग्जाम्पल पे कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको कैसे सॉल्व करते हैं, HCF और LCM कैसे निकालते हैं, वो ज़्यादा ईजी है इससे। आइए करके देखते हैं उस तरह से। ये तो हमने बेसिक मेथड जो हमने छोटे क्लास में सीखा था, HCF LCM कैसे निकालते हैं। जैसे फाइंड द, अगला एग्जाम्पल है हमारा, फाइंड द HCF and LCM, find the HCF and LCM of the following integers, of the following integers by prime factorization method। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सबसे पहला एग्जांपल है हमारा कि 12 15 21, 12 15 एंड 21। दूसरा एग्जांपल देखिए, पिछला वाला में शायद एक बच गया होगा, वो खुद से करिएगा। 17 23 एंड 29 एंड लास्ट सी, एक दो करेंगे, एक दो आप लोग करेंगे ना, 8 9 एंड 25। कोई भी चीज़ समझ में ना आए जरूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे क्या प्रॉब्लम है। अगर बैच से जुड़ना चाहते हैं आप तो आप लोग इकरा मैथ्स का एक, या फिर सॉरी ये एकेडमी वाला है ना, ये स्कूल वाला चल रहा है आप लोग का, वो तो ग्रेजुएशंस के लिए वो सारे एप्लीकेशंस वगैरह हैं। तो एप्लीकेशंस वगैरह सारे चीज़ जो आएंगे तो आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अभी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आते हैं हम लोग यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसका HCF और LCM निकालने के लिए। तो पहले ए का सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन नंबर ए का 12 15 21 क्या बोला, बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब 12 को प्राइम फैक्टर में ब्रेक करिए। तो 12 का प्राइम फैक्टर क्या हो सकता है, 12 का प्राइम फैक्टर 2 इंटू 6 2 इंटू 3 3 इंटू 1 यानी 2 का पावर 2 यानी 2 इंटू 3। और 15 का क्या हो सकता है, तो 15 का देखें तो 3 इंटू 5 5 यानी 3 इंटू 5। अगर हम बात करें 21 का, तो 21 का क्या हो सकता है, 3 इंटू 7 और 7 इंटू 1 यानी कि 3 इंटू 7। अब हमें बोल रहा था, इसको थोड़ा मॉडिफाई करके लिखते हैं। दैट इम्प्लाई 12 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 3, 15 को लिख सकते हैं 3 इंटू 5 और 21 को लिख सकते हैं 3 इंटू 7। ठीक है, हमें इसका फाइंड करना है HCF और LCM, है ना। HCF क्या था, बोला था कॉमन। HCF जरा याद कीजिए, अभी मैंने बताया था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, और LCM। HCF बोल रहा था, HCF क्या था, कॉमन फैक्टर तो लेना है लेकिन हाईएस्ट लेना है, हाईएस्ट कॉमन, सॉरी ये तो मतलब डेफिनेशन हो गया। ये था हमारा प्रोडक्ट ऑफ किसका प्रोडक्ट, लोएस्ट, प्रोडक्ट ऑफ क्या था, एक सेकेंड जरा, प्रोडक्ट ऑफ लोएस्ट, ये स्मॉलेस्ट पावर ऑफ इच फैक्टर, और इसमें क्या था, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट
पावर ऑफ इच फैक्टर या फिर इन्वॉल्व इन दिस फैक्टर। यहाँ पे 2 नहीं है तो 2 का पावर 0 कर लीजिए क्योंकि आसान हो। यहाँ पे 5 नहीं है तो 5 का पावर 0 कर लीजिए। यहाँ पे 5 नहीं है तो 5 का पावर 0 कर लीजिए। अब देखिए प्राइम क्या बोला, प्रोडक्ट ऑफ लोएस्ट पावर ऑफ इच प्राइम फैक्टर। 2 प्राइम फैक्टर है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें नहीं था, तो यहाँ पे 2 नहीं है तो 2 देना पड़ेगा, 2 का पावर 0। 5 भी नहीं है, यहाँ पे 7 नहीं है तो 7 का पावर 0 कर लीजिए। यहाँ पे भी 7 नहीं है तो 7 का पावर 0 कर लीजिए। आसानी के लिए बता रहे हैं हम, है ना, आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब समझते हैं लोएस्ट क्या बोला, प्रोडक्ट ऑफ लोएस्ट फैक्टर ऑफ इच प्राइम फैक्टर। 2 प्राइम फैक्टर, 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 2 प्राइम फैक्टर। तो इसमें लोएस्ट फैक्टर, लोएस्ट कौन सा है, यहाँ पे क्या बोलना था, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ इच कॉमन प्राइम फैक्टर। तो 2 का पावर हमारा कॉमन है, अगर हम बात करें 2 का पावर कॉमन है, 2 का पावर कॉमन है हमारा, 2 का पावर 2, 2 का पावर 0, 2 का पावर 0। लोएस्ट क्या हो जाएगा, 2 का पावर 0। HCF अगर हम देखें तो HCF अगर हम बात करें 12, 15, 21 का स्मॉलेस्ट लोएस्ट पावर, 2 का पावर 0, 2 का पावर 0, 2 का पावर 2, तो स्मॉलेस्ट पावर क्या हो जाएगा, 2 का पावर 0। 3 का पावर 1, 3 का पावर 1, 3 का पावर 1, तीनों में तो 3 का पावर 1 ही होगा। 5 का पावर 0, 5 का पावर 1, 5 का पावर 0, तो क्या लेना चाहेंगे, स्मॉलेस्ट पावर जो होगा वो लेना चाहेंगे, यानी 5 का पावर 0। 7 का पावर 0, 7 का पावर 0, 7 का पावर 1, क्या लेना चाहेंगे, 7 पावर 1 नहीं, 7 का पावर 0। तो फाइनली 2 का पावर 0 1, 3 का पावर 1 3, 5 का पावर 0 1, 7 का पावर 0 1, यानी फाइनली HCF क्या आ गया हमारा 3 आ गया। आई होप क्लियर हो पा रहा होगा ये, क्लियर। एलसीएम क्या होता है हमारा, एलसीएम 12, 15, 21, ये क्या बोलता है, हाईएस्ट या ग्रेटेस्ट पावर। 2 का पावर 2 है, 2 का पावर 0 है, 2 का पावर 0 है, तो क्या लेंगे, 2 का पावर 2 लेंगे। 3 का पावर 1, 3 का पावर 1, 3 का पावर 1, यही हाईएस्ट है, तो 3 का पावर 1 लेंगे। 5 का पावर 0, 5 का पावर 1, 5 का पावर 0, 5 का पावर 1 हाईएस्ट है। 7 का पावर 0, 7 का पावर 0, 7 का पावर 1 हाईएस्ट वाला, 7 का पावर 1 क्या आ जाएगा, 2 का पावर 2 यानी कि 4, यहाँ पे शायद दिख नहीं रहा होगा, 4, 2 का पावर 2 4, और 3 इंटू 5 15 इंटू 7 यानी कि 15 इंटू 4 60, यानी 420, यानी 420 इसका एलसीएम आ रहा है, ठीक है ना, 420 दिख रहा होगा ये 420। अगला एक और एग्जांपल देखेंगे, बाकी एक एग्जांपल आप लोग के रखते हैं, ये तो बड़ा आसान है, 72 23, और ये भी आसान है, ये तो सारा का सारा मतलब प्राइम नंबर ही हो गया हमारे। जस्ट बी देखते हैं, पॉज करके आप लोग नोट कर लेंगे, है ना, ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बी नंबर 17 को अगर हम देखें तो 17 इंटू 1, क्योंकि ये तो खुद प्राइम नंबर है। 23 की बात करें तो 23 इंटू 1, ये खुद का प्राइम नंबर। 29 की बात करें तो 29 इंटू 1, ये खुद प्राइम नंबर है। यहाँ पे 23 नहीं है, 29 भी नहीं है, तो 0, जस्ट समझाने के लिए बता रहे हैं हम। इधर हमारा 17 का पावर 0 और 29 का पावर 0, इधर 23 का पावर 0 और इधर 17 का पावर 0। अगर हम बात करें HCF की, 17, 23 और 19, ये तो पैसे ही 1 दिख रहा है, कॉमन देखना लोएस्ट 17 का लोएस्ट पावर क्या है, 17 का पावर 0 है सर। 23 का पावर 0, 23 का पावर 1, 23 का पावर 0, कौन सा लेंगे, 23 का पावर 0। 29 का पावर 0, 29 का पावर 0, 29 का पावर 1, कौन सा लेंगे, 29 का पावर 0। और 1 1 1 तो 1 रखना चाहें तो रख सकते हैं, ये 1, ये 1, ये 1 एंड ये 1, फाइनली HCF हो गया 1। LCM क्या हो जाएगा, LCM 17, 23 और 29, तो हाईएस्ट पावर 17 का 0, 17 का 0, तो 17 का पावर हाईएस्ट क्या हो गया 1। 23 का पावर 0, 23 का पावर 1, 23 का पावर 0, 23 का पावर 1 हाईएस्ट। 29 का पावर 0, 29 का पावर 0, 29 का पावर 1, तो 29 का पावर 1, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो क्या जाएगा 11339, इसका HCF।
ये सिमिलर क्वेश्चंस आप खुद करेंगे इसको होमवर्क में। अगला क्वेश्चंस ना होके हम लोग थोड़ा सा और चलते हैं कंसेप्ट के ऊपर। एचसीएफ और एलसीएम के बारे में पढ़ लें, क्योंकि हमें √2 के बारे में, इरेशनल नंबर के बारे में भी पढ़ना है ना। तो अगला हम लोग चलेंगे, एक थ्योरम है, उस थ्योरम की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। एक और वीडियो लाना पड़ेगा, बहुत लंबा वीडियो हो जा रहा है ना। आज सारा कंसेप्ट देख लेते हैं एंड देन उसके बाद जो भी सोल्यूशन बच जाएगा ना एनसीईआरटी का और पीवाईक्यू का, वो सारे के लिए एक वीडियो लेके चले आएंगे। नेक्स्ट, एक थ्योरम है, एक रिजल्ट है, या थ्योरम बोल सकते हैं। थ्योरम ये है कि अगर कोई नंबर p, या p एक प्राइम नंबर, कोई नंबर नहीं, p एक प्राइम नंबर है, अगर वो a² को डिवाइड कर रहा है, हम क्या बोल रहे हैं कि p बी अ प्राइम नंबर, लेट p बी अ प्राइम नंबर, and if p divides a², then p डिवाइड करेगा a को भी, then p divides a। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जब हम लोग यूज करेंगे ना, जहाँ पे a पॉजिटिव नंबर है, वेयर a इज पॉजिटिव इंटीजर। समझते हैं थोड़ा सा, ये हमारे प्रूफ की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो इसको पढ़ना जरूरी है। बोला p अगर एक प्राइम नंबर है, p एक प्राइम नंबर, अगर वो p जो है वो एक a² को डिवाइड करता है। एग्जाम्पल से सर समझते हैं, जैसे मान लेते हैं p एक प्राइम नंबर, तो p ले लेते हैं 2 और a² a की जगह पे पकड़ लेते हैं, a² की जगह पे हम ले लेते हैं 16, क्योंकि ये 4 के स्क्वायर करेंगे तो बोल रहा है p इफ p डिवाइड्स a², p डिवाइड करेगा a² को, तो p जो है उस a को भी डिवाइड करेगा, तो a² का अगर 16 है तो a क्या हो जाएगा हमारा 4, यानी a जो 2 है वो 4 को भी डिवाइड करेगा। सिंपल सा थ्योरम है कि अगर p जो है एक प्राइम नंबर, एक हमारा ये प्राइम नंबर 5 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अगर वो किसी नंबर पॉजिटिव इंटीजर a² को डिवाइड करता है, अगर वो किसी पॉजिटिव इंटीजर a² को डिवाइड करता है तो वो a को भी डिवाइड करेगा। सिंपल, क्लियर है। ये जब हम लोग प्रूफ करेंगे ना, √2 इज अ रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, तो ये काम आएगा। ठीक है, पॉज करके आप इसको लिख सकते हैं, देन आगे हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट, एक और चीज समझ लेते हैं, प्राइम एंड को प्राइम नंबर क्या होता है हमारा। प्राइम नंबर, प्राइम तो समझ गए हम लोग, को प्राइम क्या होता है। को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर क्या है, दो नंबर, 2 नंबर्स, इसमें लिखेंगे 2 नंबर्स are said to be co-prime, 2 numbers are said to be co-prime if अगर क्या हो, इन दोनों का they have only one common factor, if they have only one common factor, only one कॉमन फैक्टर हो, है ना। और वो जो कॉमन फैक्टर हो, एक कॉमन फैक्टर वो क्या हो, विच इज वन, ये, तो हम उस नंबर को बोलेंगे क्या, ये दोनों आपस में को प्राइम है। ये जरूरी नहीं है को प्राइम के लिए कि दोनों का दोनों नंबर हमारा प्राइम नंबर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें एग्जाम्पल 8,9 की, 8,10 की, या फिर 8,15 की, 2 नंबर्स, 2 नंबर लिए मैंने, इसको को प्राइम कब बोलेंगे, दे हैव ओनली वन कॉमन फैक्टर। तो पहले 8 का फैक्टर क्या क्या हो जाएगा, 1 × 8, 2 × 4, और 8 नहीं बना सकते, यानी कि इसका आ गया 1 2 4 8, 1 2 4 8, ये इसका फैक्टर आ गया। 15 का देखें तो 15 का क्या हो गया, 1 × 15, 2 × नहीं होगा, 3 × 15 हो जाएगा, 3 × 5 × 3 वही हो गया, बाकी से बनेगा नहीं। इसका फैक्टर क्या गया, 1 3 5 15,
देखिए ये दोनों प्राइम नंबर नहीं है, 8 हमारा कॉम्पोजिट नंबर है, 15 भी हमारा कॉम्पोजिट नंबर है, लेकिन ये दोनों आपस में को प्राइम है। को प्राइम का मतलब क्या बोल रहा है कि दे हैव ओनली वन कॉमन फैक्टर। देखिए वन ही एक है हमारा जो इसका कॉमन फैक्टर है, बाकी कोई कॉमन नहीं है, और वो भी वन होना चाहिए। मतलब कोई भी दो नंबर जिनका कॉमन फैक्टर वन, सिर्फ एक, और वो भी एक हो, सिर्फ एक, ऐसा नहीं हो कि दो अगर दोनों में कॉमन आ जाए तो नहीं, वन होना चाहिए। तो हम उसको क्या बोलेंगे, ये हमारा हो जाएगा एक नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक 9 और आप चेक करेंगे 9 और 10 का खुद से चेक करके देखेंगे, इसमें नोट करके लिख लेंगे, एक नोट करके लिख लेंगे। ये जो हमने बताया कि प्राइम नंबर को प्राइम होने के लिए प्राइम नंबर होना जरूरी नहीं है। को प्राइम नंबर्स, को प्राइम्स नंबर need not be prime number, need not be prime number। ठीक है, यहां तक क्लियर है आई होप। चलिए नेक्स्ट हम लोग, अब हमारा रह गया एनसीईआरटी का क्वेश्चंस बहुत सारे, जैसे √2 इज रेशनल नंबर, √2 इज इरेशनल नंबर। तो एक और छोटा सा चीज हम लोग रेशनल नंबर के बारे में कैसे डिवाइड करते हैं वो समझ लेते हैं, एंड देन आज की क्लास इतना ही रखते हैं क्योंकि बहुत लंबा होता जा रहा है वीडियो हमारा, क्योंकि मैंने बहुत ही एक्सप्लेन करके हर एक चीज इसको बताया है। नेक्स्ट लास्ट, रेशनल नंबर को हम लोग दो टाइप में डिवाइड करते हैं। रेशनल नंबर को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है हमारा टर्मिनेटिंग और एक होता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। दिस इज टर्मिनेटिंग, और एक होता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग। लेकिन अगर ऐसा हो कि ना तो टर्मिनेट कर रहा हूं और ना ही रिपीट कर रहा हूं, अगर ऐसा हो जाए हमारा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिपीटिंग, तो ये होता है हमारा, इसको हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, टर्मिनेट कर जाए और रिपीटिंग जो हमारा रिपीट करे। जैसे अगर हम बात करें 5/8 की एग्जाम्पल, टर्मिनेटिंग वाली, अगर टर्मिनेटिंग का एग्जाम्पल लें 5/8 है ना, तो इसको अगर डिवाइड करेंगे, अगर 5 को 8 से पॉइंट देंगे तो एक 0 आ जाएगा। ये 8 6 48 होता है हमारा, 2 कैंसिल हो जाएगा, ये डेसिमल है तो 0 आ जाएगा। 8 × 2 16, 4 आ जाएगा, डेसिमल दिया 0 आ जाएगा। 8 5 40 कैंसिल, यानी कि ये टर्मिनेट कर गया, ब्रेक कर गया ये डेसिमल के बाद भी। नॉन टर्मिनेटिंग एग्जाम्पल देखिए 1/3, जब इसको डिवाइड करेंगे 1 को 3 से, डेसिमल देंगे 0 आएगा। 3:3 क्या हो जाता है 9, फिर से 1, फिर से 0, फिर 10 में आएंगे, ये 3, फिर 9 आ जाएगा यहाँ पे, फिर से 1, यानी कि ये 3 3 3 3 3 3 3 3 चलते जा रहे हैं। तो ये क्या हमारा नॉन टर्मिनेटिंग तो है, एक तो टर्मिनेट कर गया, ये नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटेड है, ये भी रेशनल नंबर में आते हैं। के एग्जाम्पल जैसे √2, ये हम लोग प्रूव भी करेंगे, इसका वैल्यू होता है 1.4142, ऐसे करके चला जाता है 3516 ऐसे करके। जैसे हम आपको इसका एग्जैक्ट वैल्यू बताएं तो जस्ट मुझे एक सेकेंड देंगे, जस्ट एक सेकेंड। क्योंकि मैंने इसके ऊपर वीडियो एक बनाया था √2 के ऊपर, 4142, मैंने तो लिखा ही है 4142 का मैंने एक वीडियो बनाया था, और शॉर्ट्स में देखेंगे तो 4142 1356
1 3 5 6, ये तो इनफाइनाइट तक चलेगा, मतलब ये तो कभी रुकेगा ही, मतलब ना तो ये टर्मिनेट कर रहा है और ना ही इसका वैल्यू कहीं रिपीट होता है, रैंडमली चलते चला जाता है। 4 1 4 2 3 5 6 9 0 4 2 7 8 4 6 7 9 4 6, ऐसे चलते चला जाता है इनफाइनाइट तक, कभी नहीं रुकता है ये, ठीक है ना। तो ये हमारा रेशनल नंबर के बारे में रिपीटिंग था, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, बट रिपीटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग अगर हो तो वो हमारा क्या है मैडम, इरेशनल नंबर होता है। यहाँ तक हमारा कंप्लीट कंसेप्ट जो है एनसीईआरटी का खत्म हो चुका है। बाकी रह गया कुछ क्वेश्चंस करने का, तो क्वेश्चंस हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि अब थोड़ा सा और भी क्लासेस वगैरह लेने हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे और लाइक करेंगे और कमेंट में बताएंगे कि क्या जरूरत है और नहीं है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।